केवल मेरे बांके बिहारी का है, इस पर किसी और का कोई अधिकार नहीं है। किस किसने अपना जीवन भगवान पर अर्पण किया, हाथ उठाओ और बोलो। जिसने किया हो वो बोलना। ए जीवन तेरे नाम किया है, 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 ए जीवन तेरे नाम किया है। बोलो ए जीवन तेरे नाम किया है, जीवन तेरे नाम किया है, ए जीवन तेरे नाम किया है। कर दो अब उद्धार तेरा दरबार न छूटे, प्यार के तार न टूटे, हो तेरा दरबार न टूटे, प्यार के तार न टूटे। कितना सुंदर कितना प्यारा है ये तेरा दरबार, कितना सुंदर कितना प्यारा है ये तेरा दरबार, कितना सुंदर कितना प्यारा है ये तेरा दरबार। कितना सुंदर कितना प्यारा है ये तेरा दरबार। बना रहे यूं मेरे प्यारे, बना रहे हो मेरे प्यारे, सदा सदा तेरा प्यार प्यार के तार न टूटे, तेरा दरबार न टूटे, ओ प्यार के तार न टूटे, तेरा दरबार न टूटे, ओ प्यार के तार न टूटे, तेरा दरबार न टूटे, ओ प्यार के तार न टूटे, तेरा दरबार न टूटे, ओ प्यार के तार न टूटे, तेरा दरबार न टूटे, ओ प्यार के तार न टूटे, तेरा दरबार न टूटे। कितना सुंदर कितना प्यारा सबरंजन है ये तेरा दरबार। कितना सुंदर सब बोलो। कितना प्यारा ये तेरा दरबार। कितना सुंदर कितना प्यारा है ये तेरा दरबार। कितना सुंदर कितना प्यारा ये तेरा दरबार। बना रहे यूं मेरे प्यारे हो बना रहे हो मेरे प्यारे। सदा सदा तेरा प्यार प्यार के तार न टूटे। तेरा दरबार न छूटे, प्यार के तार न टूटे। तेरा दरबार न छूटे, प्यार के तार न टूटे। तेरा दरबार न छूटे। प्यार के तार न टूटे। तेरा दरबार न छूटे। प्यार के तार न टूटे। तेरा दरबार न छूटे। प्यार के तार न टूटे। तेरा दरबार न छूटे। प्रभु मुझे कभी मत छोड़ना, मुझे कभी भी न छोड़ना। यदि आप छोड़ दोगे तो कहां जाऊंगा, कोई नहीं सुनता मैं। मैं मात्र आपको सुनाता हूं और आपको खुश करने को सुनाता हूं। हे ठाकुर जी, हे बांके बिहारी जी,
यदि आपने छोड़ दिया तो मेरा वजूद खत्म हो जाएगा, यदि आपने छोड़ दिया तो मेरी हैसियत समाप्त हो जाएगी, यदि आपने छोड़ दिया तो मेरी औकात भी हमें अपने आप समझ में आ जाएगी। प्रभु मेरी औकात भी तुम हो, प्रभु मेरी जिंदगी भी तुम हो, प्रभु मेरी विरासत भी तुम हो, और मेरे प्रभु तुम मेरी सुबह हो और तुम ही मेरी शाम हो। तुम्हारे अलावा, तुम्हारे बिना शैलेंद्र कृष्ण सिर्फ मिट्टी का था और तुम्हारे बिना केवल मिट्टी का ही रहेगा। लेकिन जब से आपने मुझे अपना बना लिया तो मैं खुद कहने लगा कि मैं मिट्टी का नहीं, मैं तो सोने का हूं, क्योंकि मुझे मेरे प्रभु ने अपनाया है, मुझे मेरे प्रभु ने स्वीकारा है, मुझे मेरे प्रभु ने अपने चरणों में की रज में स्थान दिया हुआ है। प्रभु आप संसारी जीव हैं, हम काम भी भरा है, लोभ भी भरा है, क्रोध भी भरा है, अभिमान भी भरा है, पाखंड भी भरा है। प्रभु मेरे गिनियो न अपराध है। यदि प्रभु इंसान के अपराधों को गिनना प्रारंभ कर देगा तो आपकी और हमारी हैसियत भगवान से नजर मिलाने के लायक भी नहीं बचेगी। प्यारे ताली बजाओ जोर से। जिस दिन से प्रभु अपने अपराधों को देखने लगेंगे, जिस दिन से प्रभु अपनी गलतियों को देखने लगेंगे, भगवान से नजरें मिलाने की औकात भी नहीं बचेगी। ये तो मेरे प्रभु का गुण है, ये तो मेरे प्रभु का स्वभाव है कि जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान किसी के अवगुण नहीं देखते। यदि कोई इंसान दिन भर अपराध करे, भगवान ध्यान नहीं देते, और संध्या काल में कोई यदि एक बार भगवान का नाम पुकार देवे तो भगवान उस एक नाम के ऊपर बिक जाते हैं, उस भक्त के हो जाते हैं। ऐसे है मेरे प्रभु श्री हरि, ऐसे है मेरे प्रभु नारायण, ऐसे है मेरे भगवान श्री गोवर्धन, ऐसे है हमारे भगवान श्री बांके बिहारी। दिन भर पाप करे, संध्या काल में एक बार नाम ले लेवे, प्रभु कहते हैं इसने मेरा भजन किया है। लक्ष्मी ध्यान रखना, ये भूखा ना सो जाए। आचार्य जी, गांठी तो बांधो नहीं और मांगत में सकुचाए, पीछे पीछे हरि फिरे, मेरा बेटा भूखा ना रह जाए, मेरा बेटा भूखा ना रह जाए। गांठी तो बांधो नहीं, जो कभी अपनी पीठ पर गांठ बांध के चलते नहीं है, दूसरों से मांगने में सकुचाते हैं, उनको लाज आती है, शर्म आती है, भूखे रह लेते हैं लेकिन किसी से मांगते नहीं है, और पीठ पर कभी बांध के चलते नहीं है। ऐसे भक्त के पीछे पीछे टिफिन लेकर के भगवान खुद चलते हैं। यदि भोजन का समय हो जाएगा, मैं भोजन कर लूंगा, लेकिन मेरा बेटा भूखा रह जाएगा तो मेरा भगवान कहलाना बेकार। भगवान ऐसे भक्त को पहले भोजन कराते हैं और बाद में खुद मेरे प्रभु भोजन पाते हैं। भैया बहुत दयालु है, इनको छोड़ के कभी मत जाना, इनको छोड़ने का कभी प्रयास मत करना, इनको छोड़ने का कभी विचार मत करना, क्योंकि हमारे और आपके यदि आधार स्तंभ कोई है तो वो परमात्मा है, भगवान श्री हरि है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि पांच पांडवों का विवाह हुआ माता द्रौपदी के साथ में, लेकिन अर्जुन का विवाह अलग से हुआ भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा जी के साथ में। और इनके यहाँ जो बेटा हुआ, हम उन्हीं का चरित्र श्रवण कर रहे थे। नाम पड़ा श्री अभिमन्यु जी। ये अभिमन्यु जी बड़े हो गए, इनका भी विवाह हो गया। एक राजा थे जिनका नाम था राजा विराट। राजा विराट की एक बेटी थी, नाम था जिनका माता उत्तरा। उत्तरा के साथ में अभिमन्यु जी का विवाह हो गया और महाभारत में वीर अभिमन्यु जी वीर गति को प्राप्त हो गए।
लेकिन वीर गति को जब अभिमन्यु जी प्राप्त हो गए, उस समय उत्तरा माता गर्भवती थी और उत्तरा माता ने जिस पुत्र को जन्म दिया, उसी पुत्र को हम लोग कहते हैं भागवत रत्न श्री परीक्षित जी महाराज। जब अभिमन्यु जी समाप्त हो गए थे, उसके बाद में परीक्षित का जन्म हुआ। साथियों सब जब श्री परीक्षित का जन्म हुआ तो लोगों ने कहा इनको ज्यादा परेशान मत करना, इनको ज्यादा दुखी मत करना, इनको ज्यादा सताना मत। क्यों? बिना बाप का बेटा है, ये बिना बाप का बेटा है, जन्म तो ले लिया है, लेकिन इनको इन आंखों से इनके पिताजी देखने नहीं मिले। साथियों, परीक्षित जी के जीवन की दो विशेषताएं हैं जो शायद कहीं देखने को नहीं मिलती, मुझे आज तक नहीं मिली। परीक्षित जी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता, भगवान का दर्शन किसे होता है? पहले माँ के पेट से जन्म लेते हैं, फिर थोड़े से बड़े होते हैं, फिर भजन करते हैं, साधनाएं करते हैं, तब जाकर के भगवान का दर्शन होता है। बिना भजन किए किसी को भगवान का आज तक दर्शन हुआ? बोलो। लेकिन परीक्षित जी महाराज इसका अपवाद है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परीक्षित जी महाराज ने जन्म बाद में लिया। जब ये परीक्षित अपनी माता उत्तरा के पेट में थे, तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं इनको दर्शन देने के लिए माता उत्तरा के गर्भ के अंदर गए थे। प्यारे, एक प्रकृति का, इस ब्रह्मांड का एक ऐसा इकलौता, ऐसा अद्भुत भगवान का भक्त है कि जिसने जन्म बाद में लिया और भगवान का दर्शन पहले किया। आज तक आपने कभी सुना कि जन्म बाद में हुआ हो, पहले भगवान का दर्शन हुआ हो? ये केवल परीक्षित के लिए प्राप्त हुआ है सौभाग्य। भगवान खुद गए। कौन कहता है कि भगवान गर्भ के अंदर नहीं जाते? भगवान अपने भक्त के प्राणों की रक्षा करने के लिए नरक में जाने को भी तैयार बैठा है मेरे प्रभु। नरक में भी चला जाता है मेरा भगवान, केवल अपने भक्त के उद्धार के लिए, केवल अपने भक्त के कल्याण के लिए। परीक्षित के जीवन की दूसरी विशेषता, जीवन की परीक्षित के दूसरी विशेषता रही कि परीक्षित जी केवल 5 वर्ष के थे। 5 वर्ष की उम्र में परीक्षित के दादाजी पांडवों ने परीक्षित को राजा बना दिया था। ताली बजाओ एक बार। आपने कभी 5 साल का राजा देखा? 5 साल के इन बच्चे को सही ढंग से अपने हाथों से स्नान करना नहीं आता। 5 साल के बालक के लिए सही ढंग से अपने हाथों से कपड़े पहनना नहीं आता। लेकिन परीक्षित जी महाराज को पांडवों ने 5 साल की उम्र में भारत की जो प्रधान गद्दी है, जिसको हम लोग दिल्ली की गद्दी बोलते हैं, जिसको इस समय हम लोग परम प्रिय, परम आदरणीय, परम सम्माननीय नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी की गद्दी को कहते हैं, जिसको हम लोग प्रधानमंत्री की गद्दी को कहते हैं। इस प्रधानमंत्री की गद्दी पर, इस इंद्रप्रस्थ की गद्दी पर ये राजा परीक्षित को मात्र 5 वर्ष की उम्र में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। वही इंद्रप्रस्थ की गद्दी है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी आ गई तो वो लोकतंत्र बन गया और लोकतंत्र में एक प्रधानमंत्री पद बना गया। लेकिन गद्दी वही है जिस पर आज मोदी जी विराजमान है। उसी गद्दी पर श्री परीक्षित जी महाराज बैठे थे 5 वर्ष की उम्र में। पूरे देश को चलाने के लिए, पूरे देश के लिए संभालने के लिए 5 पांडवों ने 5 वर्ष के परीक्षित का राज तिलक किया, राज सिंहासन पर विराजमान किया और 5 पांडव स्वर्ग जाने लगे। तो 5 पांडवों ने 5 साल के परीक्षित को 3 शिक्षाएं दी। परीक्षित, जीवन में उन्नति करना है, जीवन में प्रगति करना है,
और मरने के बाद भी यदि इंसान को अपने नाम के माध्यम से जिंदा रहना है तो उसके लिए 3 बातों को हमेशा स्मरण करना चाहिए। ये 3 बातें पांडवों ने परीक्षित को बताई। शिक्षा है बहुत बड़ी। यदि पांडवों की इस शिक्षा को सोलंकी बाबूजी कोई भी अपने जीवन में धारण कर ले वह तो महान बन सकता है। पहली शिक्षा, हे परीक्षित, आज से तुम धरती के राजा हो। राजा को कैसा होना चाहिए? राजा को राजसी होना चाहिए, राजा को धर्मश्री होना चाहिए, राजा को कर्मश्री होना चाहिए, राजा को वचनबद्ध होना चाहिए, राजा को प्रजापालक होना चाहिए, राजा को अपने गरीब प्रजा में बिल्कुल गरीब बन करके और अमीर प्रजा में बिल्कुल अमीर बन करके रहना चाहिए। हे परीक्षित, आज से तुम धरती के राजा हो, भारत के राजा हो। परीक्षित, पहली शिक्षा है हम पांडवों की तुम्हारे लिए, यदि बहुत महान बनना चाहते हो, बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, तो तुम्हारा यदि बड़े से बड़ा दुश्मन भी होवे और वो तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करके माफी मांगने आ जावे तो अपने दुश्मन के सारे अपराध भुला देना और उसको भी माफ करके अपने गले से लगा लेना। बोलो प्रेम से। ये महान गुण प्रत्येक इंसान के जीवन में होना चाहिए, जिसके लिए महान बनना है। क्यों? मैं हमेशा कहता हूं कि गलती करने वाला बड़ा नहीं होता है, बल्कि गलती करने वाले के लिए जो माफ करने वाला होता है वो हमेशा से बड़ा कहा गया है। क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात, कहा विष्णु का बिगड़ गया जो भृगु ने मारी लात। भृगु जी ने भगवान के हृदय पर अपनी पाद प्रहार किया, भगवान का क्या बिगड़ गया? भगवान की और महानता बढ़ गई। सहन करने की शक्ति जिसमें होती है दुनिया में वो ही महान बनता है। मेरे प्यारे, दुश्मन भी यदि हाथ जोड़कर के माफी मांगने आ जाए तो उसे माफ कर देना। कितनी शिक्षा हो गई? एक। परीक्षित, गौ माता की महिमा बताना, क्योंकि गौ माता जानवर नहीं है, गौ माता ढोर नहीं है, गौ माता करता है उनके घर में भगवान का निवास जरूर होता है। हमारे चौक से नगर से मेरे बाबूजी बैठे हैं, सोलंकी बाबूजी, और हमारी माँ जी बैठी हैं, गौशाला वाली माता जी। धन्य सोलंकी परिवार, मैं तो पूजन करता हूँ इस परिवार की, मैं तो वंदना करता हूँ इस परिवार की। घर के अंदर 25 गौ माता हैं और ये पूरा परिवार रात्रि में किचन में सो जाता है, रसोई में अपनी अपनी चटाई बिछा ले तो उस पर सब सो जाते हैं, पति पत्नी बेटा बहू। और एक घर में जितने कमरे हैं 3-4 कमरे, बहुत ज्यादा भी नहीं है, उन 3-4 कमरों के अंदर बाबूजी ने जैसी अपन अपने लिए व्यवस्था रखते हैं पूरी VIP, कूलर, AC, पंखा, तो बाबूजी उससे बिल्कुल पूरे अद्भुत कमरों में जहां पर खुद को सोना चाहिए वहां पर अपनी गौ माताओं को बांधते हैं और अपनी गौ माताओं की सेवा करते हैं। 25 गौ माताओं को अपने घर के अंदर रख करके, और ऐसी सेवा बड़ी बड़ी गौशालाओं में ऐसी सेवा देखने को नहीं मिलती है। धन्य परिवार। मैं तो अपने सोलंकी बाबूजी को इस कलयुग में नंद बाबा की उपाधि देना चाहता हूँ। यही नंद बाबा है जिनको गौ माताओं से इतना प्रेम है। 25 गौ माताओं की सेवा, उनकी रक्षा करना और उनकी व्यवस्था करना ये कोई छोटी मोटी बात है, और वो भी अपने घर के अंदर। सरकार कई बार आई कि आप इन गौ माताओं के लिए कुछ अनुदान ले लीजिए, बाबूजी ने मना कर दिया, नहीं, हमें सरकार से अनुदान नहीं, बल्कि मैं जो परिश्रम करके कमाता हूँ, मैं अपनी मेहनत की कमाई में से गाय माता की सेवा करना चाहता हूँ। अद्भुत सेवा है। बाबूजी एक बार आप खड़े हो जाओ, मैं चाहता हूँ एक बार माँ भी खड़ी हो जाए, मैं चाहता हूँ इन दोनों पति पत्नी के लिए एक बार जल्दी खड़ी हो आप दोनों के लिए जोरदार ताली बजाओ, ईमानदारी से ताली बजाइए।
25 से लेकर के 30 गौ माताओं की सेवा ये दोनों पति पत्नी अपनी ईमानदारी की कमाई में से कर रहे हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है। हर 2 वर्ष में मेरी कथा करवाने का संकल्प भी है। भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण, नर्मदा पुराण, धन्य परिवार आप लोग विराजमान हो जाइए। वंदन करता हूं, मैं आप लोगों के चरणों में प्रणाम करता हूं। कितनी प्यारी व्यवस्था, कमरों के अंदर जहां पर अपन सोते हैं टाइल्स लगे हुए हैं गौ माताओं के लिए, और गौ माता अपना मूत्र कर पाती है उसके पहले तो कोई ना कोई बाल्टी लेकर खड़ा हो जाता है। गौ माता गोबर कर पाती है उसके पहले तो कोई ना कोई तसला लेकर के गोबर को हाथ में लेने के लिए, तसले में लेने के लिए 24 घंटे खड़ा रहता है। इतनी सेवा मैंने अपने जीवन में गौ माताओं की और कहीं नहीं देखी। इतना ज्यादा गौ माताओं से प्रेम मैंने किसी और के यहाँ नहीं देखा। इतना गौ माताओं से प्रेम सचमुच यदि हो जाए तो आज भी गोपाल धरती पर फिर से प्रकट हो जाए, सचमुच प्रकट हो जाए गोपाल। प्रत्येक घर में कम से कम एक गौ माता जरूर होना चाहिए। हर घर में एक गौ माता होना चाहिए। हमारे पलासी वाले बाबूजी के भी बहुत गौ माताएं हैं। मैं प्रणाम करता हूँ जिन जिन के यहाँ पर गौ माताएं हैं, जो लोग गौ माता की सेवा करते हैं, जो लोग गौ माताओं का पूजन करते हैं, मैं उन सबका वंदन करना चाहता हूँ, मैं उन सबको प्रणाम करना चाहता हूँ। तो जिनके यहाँ पर गौ माता नहीं है, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप गौ माता जरूर रखा करो, क्योंकि जिनके घर में तुलसी अरुगाए रोग ना उनके घर पर जाए। बोलो प्रेम से। गाय माता कौन है? जानवर नहीं है। गाय माता कौन है? ढोर नहीं है। गाय माता कौन है? मवेशी नहीं है। तो गाय माता कौन है? मंगलकारी माँ हमारी गौ माता, धरती माँ को पावन करती गौ माता। मंगलकारी माँ हमारी गौ माता, धरती माँ को पावन करती गौ माता। मंगलकारी माँ हमारी गौ माता, गौ माता, गौ माता, गौ माता, धरती माँ को पावन करती गौ माता, धरती पावन करती गौ माता।
सेवा मम दीक्षा है, आओ हम संकल्प करें। गाय की रक्षा जो करेगा उसकी रक्षा कृष्ण करेगा। गाय की रक्षा मम दीक्षा है, आओ हम संकल्प करें। गाय की रक्षा जो करेगा उसकी रक्षा कृष्ण करे। गौ की सेवा मम दीक्षा है, आओ हम संकल्प करें। गाय की रक्षा जो करेगा उसकी रक्षा कृष्ण करेगा। गाय की रक्षा मम दीक्षा है, आओ हम संकल्प करें। गाय की रक्षा जो करेगा उसकी रक्षा कृष्ण करे। मानवता पर आए हमारी गौ माता, गौ माता, गौ माता, गौ माता, धरती माँ को पावन करती 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 गौ माता। वेदों की भगवान हमारी गौ माता, वेदों की भगवान हमारी गौ माता, करे मंत्र उच्चार हमारी गौ माता, करे मंत्र उच्चार हमारी गौ माता, संतों की वरदान हमारी गौ माता, संतों की वरदान हमारी गौ माता, भक्तों की भगवान हमारी गौ माता, भक्तों की भगवान हमारी गौ माता, मंगलकारी माँ हमारी गौ माता, गौ माता, भक्तों की भगवान हमारी 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 गौ माता। भक्तों की भगवान हमारी गौ माता। मंगलकारी माँ हमारी गौ माता, गौ माता, भक्तों की भगवान हमारी गौ माता, भक्तों की भगवान हमारी गौ माता। गौ माता पर ना कभी अपराध करना, गौ माता पर ना कभी अत्याचार करना। तुम स्वयं गौ सेवा करो और समाज के प्रत्येक नागरिक के लिए गौ सेवा करने के लिए जागृत जरूर करो मेरे प्यारे। कुछ लोग ये कहते हैं महाराज जी गौ माता के प्रति हमारी श्रद्धा बहुत है, लेकिन हमारे घर में जगह नहीं है, हम गौ माता नहीं रख सकते। तो भारतवर्ष में कई संतों ने गौशालाएं खोली हैं, तो आप किसी भी महात्मा की गौशाला में एक गौ माता अपने नाम से गोद ले लो और एक गौ माता का साल भर का जितना भी खर्चा आता है आप वो सारा खर्चा अपने नाम से गौ माता की सेवा में जरूर लगा दो मेरे प्यारे, जरूर लगाओ। तुम्हारे घर में कभी रोग नहीं आएगा, तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। अभी हम 18 जुलाई से अपनी गुरु पूर्णिमा 17 में संपन्न हुई थी और 18 से बहुत बड़ा आयोजन था खाते गांव में। पीएन सैनी जी हमारे बबलू भैया तो मेरे प्यारे खाते गांव में एक बहुत पंडित प्रवर मेरे अग्रज भ्राता परम पूज्यनीय आदरणीय श्री भगवती प्रसाद तिवारी जी कथावाचक हैं। बहुत कथाएं बोलते भारतवर्ष में, मुझे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत अपनापन रखते हैं और बहुत मेरे प्रति अपार श्रद्धा रखते हैं। भारत के बहुत बड़े कथावाचक हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। वो मेरे पास आए, रोज कथा श्रवण करने आते थे और उन्होंने मुझसे कहा महाराज श्री मैंने गौशाला खोली है, आपको गौशाला जरूर चलना होगा। और जब मैं प्रातःकाल 7 बजे महाराज जी को उस गौशाला में पहुंचा
और जाकर के जब मैंने गौ माताओं की व्यवस्था, उस गौशाला की व्यवस्था देखी, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। हमने कि आप इस गौशाला का खर्चा चला कैसे रहे हो? बोले बस भगवान भरोसे चल रहा है। बोले किसी साधक ने, किसी मेरे भक्त ने मुझे दान में 2 एकड़ जमीन दी थी। अब उसने दान कर दी थी 2 एकड़ जमीन। मैं चाहता मल्टियां बना करके बेचता, मैं चाहता तो उसमें मैं प्लाटिंग करके बेच करके अरबपति बन जाता। लेकिन मैंने सोचा नहीं, यदि मुझे दान में जमीन मिली है, इसका मुझे सदुपयोग करना चाहिए। और महाराज जी, मैंने इस पूरी 2 एकड़ में एक गौशाला खोली है और भागवत कथा से जो भी मुझे प्राप्त होता है मैं उससे ही गौशाला चला रहा हूं। इतनी प्यारी गौ माता है, इतनी प्यारी वहां की व्यवस्था है। तो आप उस सेवा से भी जुड़िएगा। यदि आपके मन में सब विचार बने, साल में 1000 रुपए देना, साल में 1500 रुपए देना, या साल में 1000 देना या 5000 देना, यदि ऐसा किसी के मन में विचार आवे, यदि ऐसा किसी के मन में ख्याल आवे, तो निश्चित रूप से आप मुझसे भी संपर्क करिएगा, मेरे आचार्य जी से संपर्क करिएगा। करीब करीब अपन लोग 100 लोग हो जाएं और 100 लोग वर्ष में केवल 1-1000 रुपए दे में 1 लाख रुपए हम लोग अपने भोपाल के भक्तों के द्वारा खाते गांव की गौशाला के लिए भेजेंगे। कितना पुण्य प्राप्त होगा? साल में केवल 1000 रुपए। गौशाला किसी की बपोती नहीं होती। गौशाला चाहे भगवती प्रसाद तिवारी जी खोले, गौशाला चाहे शैलेंद्र कृष्ण खोले, गौशाला चाहे भारत का कोई संत, कोई महात्मा, कोई कथावाचक खोले, कोई धर्म प्रचारक खोले, लेकिन उस गौशाला के अंदर है तो गौ माताएं। आप सेवा करोगे तो आपको फल मिलेगा। मैं प्रणाम करता हूं भगवती प्रसाद तिवारी जी के चरणों में, मैं प्रणाम करता हूं उनकी उस गौशाला के लिए, मैं प्रणाम करता हूं उनकी गौ भक्ति, गौ सेवा और गौ साधना के लिए। यदि खाते गांव की गौशाला से आपको जुड़ना हो तो मैं आप सबसे विनती करूंगा, सबसे प्रार्थना करूंगा, जरूर जुड़िएगा। और कार्तिक के महीने में जब मेरी अगली कथा पुनः खाते गांव में होगी तो आप सब लोग जरूर से पहुंचिएगा और एक बार गौशाला का दर्शन जरूर करना मेरे प्यारे। हे परीक्षित, यदि महान बनना है तो पहली शिक्षा पांडवों ने दी, दुश्मन भी यदि हाथ जोड़ करके माफी मांगने आ जाए तो उसे माफ कर देना। दूसरी शिक्षा दी, गौ माता पर कभी अत्याचार मत करना, गौ माता पर कभी अत्याचार होते मत देखना। और तीसरी शिक्षा दी, हे परीक्षित, कभी भूल करके भी संतों का अपमान मत करना, कभी भूल करके भी ब्राह्मणों का अपमान मत करना। जो संतों का और ब्राह्मणों का अपमान करता है, जो संतों का और ब्राह्मणों का अपराध करता है, भगवान उसके ऊपर नाराज हो जाते हैं और भगवान उसके ऊपर कदापि बिल्कुल भी कृपा नहीं करते हैं, बिल्कुल कृपा नहीं करते। और जो संतों का सम्मान करता है, ब्राह्मणों का सम्मान करता है, उसके ऊपर कृपा भगवान करते हैं मेरे प्यारे। भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। कितनी शिक्षाएं हो गई? पहला, यदि दुश्मन भी माफी मांगे तो उसको माफ कर देना, महान बन जाओगे। गौ माता की सेवा करोगे, महान बन जाओगे। संत ब्राह्मणों की सेवा करोगे तो भी महान बन जाओगे। और इन तीनों का जो उल्टा चलता है उसको बर्बाद होने से इस दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। ये तीनों शिक्षाएं देकर के 5 पांडव चले गए स्वर्ग के लिए। राजा परीक्षित अपने दादाजी लोगों की आज्ञा को मान करके जीवन यापन करने लगे, राज शासन चलाने लगे, राज सत्ता चलाने लगे, राज सिंहासन पर बैठ करके। साथियों, भागवत में लिखा है, माधव बेटा, भागवत में लिखा हुआ है कि राजा परीक्षित का राज्य जब चल रहा था धरती पर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सतयुग आ गया हो। राजा परीक्षित इस कलयुग में राजा बने, लेकिन इनके राजा बनने के समय में
ऐसी सुविधाएं, ऐसी व्यवस्था आ गई थी, ऐसी मतलब गरीब अमीर ये सब खत्म हो गए थे, सब बिल्कुल बराबर थे। गौ माता बड़ी प्रसन्न थी, जंगलों में संत बड़े प्रसन्न चित्त होकर के निवास करते थे। और आपको मैं बताऊं, राजा परीक्षित के राज्य में गौ माता में से दूध निकालना नहीं पड़ता था। हाँ, एक अनोखी बात, राजा परीक्षित के राज्य में गौ माता इतनी प्रसन्न थी, या यूं कह लो कि राजा परीक्षित के राज्य में प्रत्येक गौ माता बिल्कुल कामधेनु के तुल्य थी। गौ माता के नीचे बाल्टी रख दो और गाय माता से प्रार्थना कर लो, हे गैया मैया हमारे घर में कल भंडारा है और उस भंडारे के लिए मुझे 20 लीटर दूध चाहिए है, 20 लीटर दूध देने की आप कृपा करो। ऐसा बोल करके यदि गौ माता को प्रणाम कर लेते थे तो 5 मिनट में बिना गाय को दुहे वो गौ माता 20 लीटर दूध उस बाल्टी में अपने आप प्रदान कर देती थी। बेटा, मतलब गौ, प्रत्येक गौ माता बिल्कुल कामधेनु के सदृश थी, तुल्य थी, बराबर थी, समान थी। मेरे प्यारे, राजा परीक्षित के राज्य में संत महात्मा जंगलों में निश्चिंत होकर के भजन करते थे। किसी राक्षस का डर नहीं था, किसी आतंकवादी का डर नहीं था, किसी अपराधी का डर नहीं था। दिन रात भजन करते थे संसार के कल्याण के लिए। राजा परीक्षित के राज्य में किसी के घरों में ताले नहीं लगते थे। इंसान अपने घर में ताले कब लगाता है, बोलो ना, जब उसके लिए चोरी का डर हो। लेकिन राजा परीक्षित के राज्य में चोर होते ही नहीं थे। मनुष्य चोर कब बनता है, जब उसके पास में धन का, पैसे का अभाव हो। लेकिन राजा परीक्षित के राज्य में किसी के लिए किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं होता था, क्योंकि राजा परीक्षित सबका समान रूप से प्रत्येक वस्तु का पूरा ध्यान रखा करते थे। प्यारे, पूरा ध्यान रखते थे। एक दिन की बात, राजा परीक्षित ने मन में विचार किया कि मेरे दादाजी लोगों ने अपने खजाने में क्या क्या इकट्ठा करके रखा है, जाकर के देखूं तो पांडवों के खजाने में जैसे राजा परीक्षित पहुंचे उनको खूब हीरे, मोती, जवाहरात ये दिखाई दिए। और पांडवों के खजाने में राजा परीक्षित को एक सोने का मुकुट दिखाई दिया। देखने में बहुत अच्छा था, चमकीला था, सुंदर था, वो सुंदर आकृति वाला था। राजा परीक्षित ने सोचा ये मुकुट हमारे दादाजी लोगों का होगा, तो राजा परीक्षित ने वो मुकुट स्वयं ने धारण कर लिया दादाजी लोगों का समझ करके। और आज सोने का मुकुट पहन करके राजा परीक्षित आखेट खेलने के लिए जंगल में गए। ध्यान से सुनना, बस 5 मिनट की कथा हो रहा है। जैसे राजा परीक्षित जंगल में पहुंचे तो राजा परीक्षित ने क्या देखा कि जंगल में एक गाय माता खड़ी है और गाय माता के सामने एक बैल भगवान खड़े हैं। गाय के कितने पैर होते हैं, बोलो जी? 4, 7। और बैल के कितने पैर होते हैं? 4। लेकिन राजा परीक्षित जी ने जंगल में जो गौ माता को और बैल को देखा, गौ माता के 4 पैर हैं, लेकिन गौ माता के सामने जो बैल वृषभ खड़े हैं उनका केवल 1 पैर है। सोचो जरा, विचार करो जरा, जो 4 पैरों के बल पर खड़ा होता है उसके 3 पैर किसी ने काट दिए हों, वो केवल 1 पैर के बल पर खड़ा है, उसको कितना दुख हो रहा होगा, उसको कितनी तकलीफ हो रही होगी, उसके लिए कितनी परेशानी हो रही होगी। वो 4 पैर वाली गौ माता भी रो रही है, वो 1 पैर वाला बैल भी रो रहा है। साथियों, ये गौ माता कौन है, ये बैल कौन है? ये गौ माता कोई और नहीं, अध्यात्म से जुड़ो थोड़ा सा, अध्यात्म को समझो थोड़ा सा,
ये गौ माता साक्षात धरती माता है। कहो प्रेम से, जोर से बोलो, कौन है गौ माता? साक्षात धरती है गौ माता। और एक पैर के बल पर जो बैल खड़ा है, वो बैल कौन है? वो बैल साक्षात भगवान श्री धर्मराज हैं। धर्मराज के सतयुग में 4 पैर होते हैं, 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, दया और दान। सतयुग जैसे निकलता है, धर्म का एक पैर कट जाता है, जिसका नाम होता है सत्य। आता है त्रेता, त्रेता में धर्म के केवल 3 पैर बचते हैं, एक तप, दूसरा दया और तीसरा दान। जैसे सतयुग गया, धर्म का एक पैर और कट जाता है, जिसका नाम होता है तप। आया द्वापर, धर्म के केवल 2 पैर बचते हैं, एक का नाम दया और दूसरे का नाम दान। द्वापर भी गया, धर्म का एक पैर और कट जाता है, जिसका नाम दया। आया कलयुग, कलयुग में धर्म का केवल 1 चरण बचता है, जिसका नाम है दान। प्रगट पैर 4 धर्म के और कली में एक प्रधान। इनके विधि कीन है, दान करें कल्याण। इस कलयुग में धर्म का केवल 1 चरण बचा है, जिसका नाम दान है। यदि इंसान धर्म करना चाहता है तो बिना दान के इस कलयुग में धर्म बिल्कुल असंभव है। धर्म करना है तो दान करना होगा, क्योंकि दान ही इस कलयुग में बचा है। सत्य तो कोई बोलता नहीं है पूरा। तपस्याएं तो लोगों ने करना बंद कर दी हैं। दया तो अपन देखते ही है कितनी बची है। सतयुग क्या चला गया, इंसान के जीवन से सत्य चला गया। त्रेता क्या चला गया, इंसान के जीवन से तप भी चला गया। द्वापर क्या चला गया, इंसान के जीवन से दया भी चली गई। दिन भर झूठ बोलता है और शाम को यदि एक बार सत्य बोल दिया, डंका बजाता है, बड़े बड़े घंटा घड़ियाल बजाता है, माइक लगा लेता है और क्या कहता है, भैया मैं तो केवल सत्य बोलता हूँ, सत्य के अलावा मैं और कुछ नहीं बोलता हूँ। बोलो प्रेम से। दिन भर झूठ, एक बार सत्य बोल दिया तो कहता है राजा हरिश्चंद्र के बाद में सत्य बोलने का ठेका मैंने लिया है। त्रेता गया, तप भी चला गया। इंसान दिन भर उल्टे सीधे काम करेगा, दिन भर बुरे काम करेगा। शाम के यदि भगवान के नाम की 1 माला कर ली तो क्या कहता है, भैया मैं तो तपस्या करता हूँ, मैं तो केवल भजन करता हूँ, और भजन के अलावा मैंने दुनियादारी से मन लगाना बिल्कुल बंद कर दिया है। उसको ये पता नहीं कि 1 माला करने में लगे 5 मिनट और तूने अपने दिन भर के 12 घंटे तो बेकारी में खर्च किए हैं, ये नहीं देखेगा। द्वापर गया, इंसान के जीवन से दया भी चली गई। ठंडी के समय में कितने कितने बिना कपड़ों के, बिना कंबल के, बिना बिछाई के जमीन पर सोते रहते हैं, ठुठुरते रहते हैं, लेकिन हमें उनको देख करके भी दया नहीं आती है। मेरे प्यारे, राजा परीक्षित ने देखा कि वो 4 पैर वाली गौ माता भी रो रही है, वो 1 पैर वाला बैल भी रो रहा है। धरती माता ने गाय के रूप में रह करके धर्मरूपी बैल से पूछा, हे धर्मराज, आपके ये 3 पैर किसने काट दिए? मां, यदि कर्म प्रधान की बात करूं तो मैंने ऐसे कर्म किए हों इसलिए मुझे फल मिला, या भाग्य की प्रधानता की बात कहूं तो मेरे भाग्य में ऐसे लिखा होगा इसलिए मेरे कट गए। मां, आप क्यों रो रही हो? तो धरती बोली, धर्मराज, जब धरती पर धर्म बढ़ता है तो धरती प्रसन्न होती है, और धरती पर जब धर्म की कमी आती है, धर्म की हानि होती है, तो धरती व्याकुल हो जाती है, दुखी हो जाती है। ये धर्मराज, आपके 3 पैर कट गए,
केवल एक पैर बचा है, एक पैर के बल पर आप खड़े हो, मैं कैसे खुश रहूं, मैं कैसे प्रसन्न रहूं? मैं आपके दुख को देख करके दुखी हो रही हूं। राजा परीक्षित ने दोनों के संवाद को सुना, घोड़े पर से उतरे, धरती रूपी गाय को प्रणाम किया, धर्म रूपी बैल को प्रणाम किया। और राजा परीक्षित जी बोले, हमने आप दोनों की बातों को सुन लिया है और मैंने आप दोनों को जान लिया है कि आप दोनों कौन हो। मैं संकल्प लेता हूं कि जब तक धर्मराज के मैं 3 पैर और नहीं जोड़ दूंगा, तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा, मैं बिल्कुल शांति से नहीं बैठूंगा। और जैसे ही राजा परीक्षित जी लौट करके जाने लगे, और उसी वक्त ध्यान से सुनना, एक काला काला पुरुष आया, विकराल स्वरूप लेकर के आया, म्यान में से तलवार निकाली और धर्मराज का जो एक पैर बचा था, उस एक पैर को भी अपनी तलवार से काटने को तैयार हो गया, काटने लगा। अभी तक धर्मराज के 3 पैर कट गए थे, लेकिन धर्मराज रोए नहीं थे। लेकिन जैसे ही ये पापी चौथा चरण काटने लगा, चौथा पैर काटने लगा, धर्मराज को लगा यदि अब भी मुझे कोई बचाने नहीं आएगा, ये पापी मेरा एक पैर और काट देगा। यदि मेरा चौथा पैर कट गया तो धरती माता से धर्म सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। और ये धर्म समाप्त हो तो धरती की कीमत नहीं बचेगी, धर्म की कीमत नहीं बचेगी। भगवान को जानने वाले, भगवान को मानने वाले भी समाप्त हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। जैसे वो काला काला पुरुष वो चौथा चरण काट रहा था, रहिए धर्मराज जी रोते रोते चिल्लाने लगे, कोई तो मुझे बचा लो, कोई तो मुझे बचा लो, कोई तो मुझे बचा लो। जैसे राजा परीक्षित ने मुड़ करके देखा कि जिन धर्मराज जी की मैं रक्षा का आश्वासन दे करके चला हूं, एक काला काला पुरुष तलवार के द्वारा उनका वो चौथा पैर भी काट रहा है। क्रोध में आ गए परीक्षित जी महाराज, धनुष पर बाण चलाया, बाण चला करके बोले, हे पापी, धर्मराज को छोड़ दे, धर्मराज को सताना बंद कर दे, नहीं तो इस बाण के द्वारा तुझे समाप्त कर दूंगा। जैसे ही परीक्षित के धनुष पर बाण चढ़ा देखा, उस काले पुरुष ने तलवार छोड़ी, दौड़ा दौड़ा परीक्षित के चरणों में आ गया, महाराज जी मुझे मत मारो, महाराज जी मुझे मत मारो। परीक्षित बोले, तुझे दया नहीं आती, तुझे शर्म नहीं आती, तुझे लाज नहीं आती? एक पैर के बल पर खड़े हैं वो धर्मराज, जिनके 4 पैर होते हैं, लेकिन एक पैर के बल पर खड़े हैं, उनको कितनी तकलीफ हो रही होगी, कितना दर्द हो रहा होगा, लेकिन तू उनका वो भी पैर काट रहा है, तू कौन है रे? तो उस काले काले पुरुष ने बोला, महाराज जी मेरा नाम कलयुग है, ये मेरा युग है, जैसा मैं चाहूंगा, जैसा मैं करूंगा, केवल वो ही होगा, आप मेरे बीच में मत आओ। परीक्षित जी रोते रोते बोले, ये युग तो तेरा है कलयुग, लेकिन इस समय धरती का राजा मैं हूं, जैसा मैं चाहूंगा केवल वो ही होगा। हे कलयुग, धर्म को सताना बंद कर दे, हे कलयुग संतों को बदनाम करना बंद कर दे, हे कलयुग इन संतों की बातों को मानना प्रारंभ कर दे, हे कलयुग धर्म को सताना बंद कर दे। कलयुग तू मेरे राज्य को छोड़ के चला जा, कलयुग तू मेरी आंखों के सामने से चला जा, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। कलयुग बोला, आप नहीं मार सकते मुझे। परीक्षित बोले, क्यों? बोले, आपने अपने दादाजी लोगों को वचन दिया है, 3 वचनों में से पहला वचन दिया है अपने दादाजी को कि यदि दुश्मन भी माफी मांगता हुआ सामने आ जाए तो दुश्मन को भी माफ कर देना। मैं आपका दुश्मन हूं, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हूं, आप मुझे नहीं मार सकते। जैसे दादाजी लोगों को दिया हुआ वचन याद आया परीक्षित को, हाथ से धनुष बाण छूटने लगा, रुदन करने लगे, और थोड़ी ही देरी के बाद में दादाजी को दिया वचन विस्मृत करते हुए परीक्षित जी बोले, कलयुग यदि मुझे नरक में भी जाना पड़ेगा मैं जाने को तैयार हूं।
मुझे पाप भोगना पड़ेगा, मैं भोगने को तैयार हूं, लेकिन धर्म की रक्षा के खातिर मैं नरक में जाने को तैयार हूं, मैं पापी बनने को तैयार हूं, मैं प्रतिज्ञा का परित्याग करने वाला, बदनामी सहन करने को तैयार हूं। लेकिन यदि तूने धर्म को सताया, तूने धर्म को परेशान किया, तो मैं तुझे जरूर समाप्त करूंगा। आज मैंने दादाजी लोगों को दिया वचन भूल जाऊंगा। हे धर्मराज, आप यहीं रहना, मजबूती से रहना, दमदारी से रहना, कलयुग तू मेरे राज्य को छोड़ के चला जा। जब परीक्षित जी महाराज ने ललकारा, फटकार लगाई, कलयुग डर गया। तो कलयुग बोला, महाराज जी कहां जाऊं मैं? जहां देख रहा हूं पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, केवल आपकी ही सत्ता दिखाई दे रही है, मैं कहां जाऊं? मुझे कोई तो स्थान दो जहां पर मैं निवास कर सकूं। तो राजा परीक्षित ने इस कलयुग को रहने के लिए आदरणीय दिलीप बाबूजी 4 स्थान दिए। कौन कौन से? द्यूतम पानम स्त्रिया सुना यत्र धर्मश्चतुर्विधा। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए। पहला स्थान, जाओ कलयुग, जिनके घरों में जुआ और सट्टा खेला जाता है उनके घर में रहना। दूसरा स्थान दिया, जाओ कलयुग, जिनके घर में मदिरा का पान होता है उनके घर में रहना। तीसरा स्थान दिया, जिनके घर में सुबह से लेकर शाम तक पति और पत्नी में झगड़ा होता है उनके घर में निवास करना। और चौथा स्थान दिया, जाओ कलयुग, जिनके घर में मांस भक्षण होता है, अभक्ष भक्षण करने लगे, जाओ कलयुग, तुम उनके घर में निवास करना। कितने स्थान दिए? 4। कलयुग रहता है। जो लोग जुआ खेलते हैं, जो रातों रात लखपति करोड़पति बनना चाहते हैं, मैं उनको निवेदन करना चाहूंगा, इस जुआ सट्टा जैसी गंदगी से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मैं व्यासपीठ से प्रार्थना करता हूं दूर रहना। इस जुआ में लखपति करोड़पति अरबपति कोई नहीं बना खेल करके। अरे इस जुआ में तो पांडव लोग हार गए, अपनी पत्नी को भी हार गए। जब पांडव लोग जुआ में नहीं जीत पाए तो अपन लोग कौन सी खेत की मूली होते हैं, और मूली भी होते हैं तो बहुत मामूली सी होते हैं प्यारे। मेहनत करके खाओ, परिश्रम करके खाओ, क्योंकि परिश्रम करके खाओगे पेट आराम से भरेगा, बीमारियों से बचे रहोगे। दूसरों को खिला करके खाओगे, आप कभी भूखे नहीं रह सकते हो। जिनके घरों में जुआ खेला जाता है उनके घर में कलयुग रहता है। हम कलयुग के भाई नहीं हैं, हम कलयुग को मानने वाले नहीं हैं, हम लोग भगवान को मानने वाले हैं। दूसरा स्थान, जो लोग शराब पीते हैं उनके घर में कलयुग रहता है। मैं इस पावन मंच से बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, इस शराब जैसी गंदगी से प्रत्येक साधक के लिए, प्रत्येक धर्म में जीने वाले प्राणी के लिए इस मदरा, इस शराब जैसी गंदगी से बहुत दूर रहना चाहिए, बहुत दूर। भैया करोड़ों मूर्ख बह गए बोतल के गंदे पानी में, करोड़ों बह गए, बर्बादी कर देती है शराब। मैंने सरकार से कहा, हमने कि आप प्रदेश से इस शराब को बंद कराइए। सरकार ने मुझसे कहा, महाराज जी माफ करना, हम शराब बंद नहीं करा सकते। हमने क्यों? बोले शराब से राजस्व बढ़ता है, सरकार का राजस्व बढ़ता है शराब से, हमें बंद नहीं कर सकते। धन कोष बढ़ता है शराब से, हमें बंद नहीं कर सकते। मैंने सरकार से कहा, यदि शराब से सरकार का राजस्व बढ़ता है अच्छी बात है, लेकिन एक बात मेरी भी सुन लेना, शराब पीने से समाज में राक्षस भी तो बहुत बढ़ते हैं मेरे प्यारे।
तुम्हारा राजस्व बढ़े या ना बढ़े, लेकिन संसार में राक्षस नहीं बढ़ना चाहिए। एक राक्षस 1000 राक्षस तैयार करता है और एक संत हजारों भक्त तैयार करता है समाज में। संत बढ़े समाज में, राक्षस ना बढ़े। राजस्व नहीं बढ़ेगा तो भूखे भी रह लेंगे, प्यासे भी रह लेंगे, कंप्रोमाइज कर लेंगे उसी सुविधा में, लेकिन राक्षस बढ़ेंगे तो फिर बर्बादी होने से कोई रोक नहीं सकता। भारत की ही सरकार, ये प्रदेश की ही सरकार को नहीं बल्कि पूरे भारत के प्रत्येक प्रदेश की सरकारों से मैं आह्वान करूंगा, देश की सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान मैं प्रधानमंत्री से भी निवेदन करूंगा इस लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से कि भारतवर्ष से शराब जैसी गंदगी को अपने भारत जैसे पवित्र देश से अलविदा जरूर करना चाहिए, इसको दूर जरूर करना चाहिए। संतों की भी सुनना चाहिए, संतों की भी सुनो। हमें संविधान बनाना है भारत का, तो सरकार के पास में है विधानसभा और भारत के संतों के पास में है जनसभा। शायद संतों को फ्री में सुनने के लिए जितने भक्त आते हैं इतने दुनिया में किसी को और सुनने नहीं आते। और तो सुनने के लिए पहले गाड़ियां लगानी पड़ती हैं, पैसे वितरण करवाना पड़ता है, भोजन पानी की व्यवस्था करवानी पड़ती है, तब जाकर के नेताओं की पंडाल में भीड़ इकट्ठी होती है। लेकिन संतों को सुनने के लिए तो लोग सुबह से आते हैं, भूखे प्यासे रह करके शाम तक भूखे रहते हैं। तो सरकारों से कहना चाहूंगा कि आपके पास में है विधानसभा और हम संतों के पास में है जनसभा। यदि आपकी विधानसभा और भारत के संतों की जनसभा यदि दोनों एक हो जाएंगे तभी बनेगी भारत में संविधान सभा। बोलो प्रेम से। यदि भारत के संविधान को मजबूत करना है, भारत की डेमोक्रेसी, भारत के लोकतंत्र को यदि मजबूत करना है तो संतों की बातों को भी लेकर के चलना पड़ेगा, संतों की प्रार्थनाओं को भी लेकर चलना पड़ेगा, संतों के उपदेशों को भी श्रवण करना होगा। मैं हमेशा वंदन करता हूं परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य परम पूज्य प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय मेरे स्वामी श्री निश्चलानंद महाराज जी, उनके बहुत लाडले और बहुत प्रिय शिष्य हमारे आदरणीय बाबूजी बैठे हैं, श्री आदरणीय परम आदरणीय श्री दिलीप खंडेलवाल जी। सचमुच स्वामी जी एक महान शक्ति है। सचमुच शंकराचार्यों ने यदि स्वामी निश्चलानंद कोई महान शक्ति है तो वो स्वामी निश्चलानंद जी हैं। समय समय पर वो सबको समझाते रहते हैं, समय समय पर वो सबको अपनी अपनी औकात दिखाते रहते हैं। जो दिखता है कि गलत कर रहा है उसको जरूर टोकते हैं। यदि समाज में संत ही नहीं टोकेगा, समाज के लिए यदि संत ही नहीं समझाएगा गलत रास्ते पर, यदि समाज का कोई नागरिक जा रहा होगा, यदि उसको बुरे रास्ते से अच्छाई के रास्ते पर संत नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा। बस पूरा जीवन स्वामी निश्चलानंद जी ने इसी में लगा दिया है। उस पावन पुण्य आत्मा के लिए भगवान शंकर जी के अवतारी स्वामी निश्चलानंद को मैं हृदय से वंदन करता हूँ और बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। बोलो शंकराचार्य भगवान की। शराब जैसी गंदगी से दूर रहो, क्योंकि जिनके घर में शराब होती है, जो लोग शराब पीते हैं वो अच्छे बुरे का भान समाप्त कर देते हैं, क्योंकि उनके घर में कलयुग रहता है और कलयुग बर्बादी जरूर कराता। तीसरा स्थान, जिन घरों में सुबह से लेकर शाम तक पति और पत्नी में झगड़ा होता है उनके घर में कलयुग रहता है। तो यहाँ पर पति भी बहुत बैठे हैं, पत्नियां भी बहुत बैठी हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने घरों में लड़ाई मत किया करो, क्योंकि आप लोग लड़ती हो तो घर में भगवान चले जाते हैं और घर में कलयुग आ जाता है। लेकिन तुम कहो कि महाराज जी बिना लड़ाई के चल ही नहीं पाता है, तो एक मेरा निवेदन है, सुबह मत लड़ा करो और शाम को मत लड़ा करो।
ताली बजाओ थोड़ी सी। सुबह मत लड़ा करो, शाम को मत लड़ा करो। देखो ये दोपहर एक टाइम बना लो लड़ने का, दोपहर के 12 बजे से लेकर के और शाम के 4 बजे तक लड़ लिया करो। बोलो प्रेम से। अब यदि आपने दोपहर के 12 से 4 का यदि समय बना लिया तो पक्का है तुम्हारी लड़ाई कभी होगी नहीं, क्योंकि 12 बजे से 4 के बीच में तुम्हारा पति होगा ऑफिस में या दुकान में, और तुम्हारा बच्चा आया होगा स्कूल से, तो तुम उसकी तैयारी कर रही होगी, ड्रेस जमा रही होगी, उसको भोजन करा रही होगी, उसको स्नान करा रही होगी, लड़ाई बच जाएगी। देखो सुबह शाम का झगड़ा और सुबह शाम की वर्षा ये एक बार चालू हो जाए तो कब बंद हो में इसकी गारंटी ब्रह्मा जी के पास में भी नहीं है। ब्रह्मा जी के पास में कब बंद हो पाए। इसलिए बच्चों प्यारे, जिनके घरों में पति और पत्नी लड़ते रहते हैं उनके घर से भगवान चले जाते हैं, कलयुग आ जाता है। और चौथा स्थान, जो लोग मांस भक्षण करते हैं उनके घर में कलयुग रहता है। इस पर मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, मैं निशब्द हूं, मैं मौन हूं, क्योंकि भगवान ने हमें खाने के लिए बहुत सारे पकवान दिए हैं, सब्जियां दी हैं, अन्न दिया हुआ है। केवल वो ही खाओ जो खाने के योग्य है, वो मत खाओ जो खाने के योग्य नहीं है। किसी को मार करके, किसी को काट करके, किसी के प्राणों को विदा करके तुम खाओगे तो तुम कब तक जिंदा बने रहोगे। तुम दूसरों को काटोगे तो तुम्हें काटने वाला धरती पर जरूर आएगा। यदि धरती पर शेर आता है माधव बेटा, धरती पर शेर के बाद में सवा शेर जरूर आ जाता है, बब्बर शेर भी आ जाता है। इन सब चीजों से बचो। क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसका ध्यान रखो। बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी बनो, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी। जो भगवान ने खाने के लिए बनाया है केवल वो ही खाओ। जो खुद बेचारे खाने के लिए बैठे तुम उन्हीं को खा रहे हो। सम भैया, कुछ लोग तो आजकल बिल्कुल चलते फिरते कब्रिस्तान हो गए हैं। जो लोग मांसाहार भक्षण करते हैं उनके पेट में ना जाने कितने जीव जंतु भरे पड़े हैं, वो चलते फिरते कब्रिस्तान तो हैं। ये बंद होना चाहिए। राजा परीक्षित के पास में कलयुग आया, महाराज जी आपने मुझे 4 स्थान दिए, चारों के चारों बेकार हैं, एक आध अच्छा सा स्थान भी तो दे दो। जैसे परीक्षित से कलयुग ने कहा एक आध अच्छा सा स्थान दे दो, तो पता नहीं परीक्षित के मुंह से कैसे निकल गया, जाओ कलयुग सोने के अंदर में भी तुम्हारा निवास होगा। जैसे ही कहा सोने के अंदर निवास होगा, मैंने आपको पहले बताया था परीक्षित क्या पहने थे, कैलाश परीक्षित पहने थे सोने का मुकुट। और उस कलयुग ने छोटा सा रूप बनाया, राजा परीक्षित के उस सोने के मुकुट के माध्यम से वो सीधा धर्मात्मा कर्मयोगी राजा परीक्षित के बुद्धि में चला गया। और इस कलयुग ने राजा परीक्षित की बुद्धि को बिगाड़ दिया। जैसे इसकी बुद्धि में कलयुग प्रवेश कर गया, एक महात्मा जी के आश्रम में पहुंचे परीक्षित जी, नाम था जिनका समीक मुनि। समाधि में बैठे थे। राजा परीक्षित रोज संतों की सेवा करते थे, लेकिन आज कलयुग प्रवेश कर गया ना, इनकी बुद्धि विकृत कर दी ना, इनकी बुद्धि बिगाड़ दी ना। कलयुग वो ये परीक्षित बोले महाराज जी मुझे जल पिलाओ, महात्माओं से सेवा करा रहे हैं, मुझे जल पिलाओ। एक बार कहा, 2 बार कहा, महात्मा जी ने नहीं सुनी, तो कलयुग ने बुद्धि बिगाड़ दी थी परीक्षित की। परीक्षित को लगा ये महात्मा जानबूझ करके मेरा अपमान कर रहा है, ये मुझे जल नहीं पिलाना चाह रहा है। परीक्षित ने एक सर्प पड़ा हुआ था, बांस की नोक पर उस सर्प को उठाया और समीक मुनि के गले में डाल करके चले गए। छोटे छोटे ऋषियों के बालक खेल रहे थे, दौड़े दौड़े गए कौशिकी नदी में। कौशिकी नदी में समीक मुनि का पुत्र बाल ब्रह्मचारी श्रृंगी स्नान कर रहा था। श्रृंगी ऋषि आज तो अनर्थ हो गया, राजा परीक्षित जी आए थे आपके आश्रम में, आपके पिताजी से जल की याचना करी, आपके पिताजी समाधि में डूबे थे, वो जल नहीं पिला पाए, तो राजा परीक्षित ने आपके पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने सुना कि राजा परीक्षित ने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला,
अपने पिताजी का अपमान सहन नहीं कर पाए और श्रृंगी ऋषि ने हाथ में कौशिकी नदी का जल लेकर के राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। जिस परीक्षित ने आज मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उस परीक्षित को मैं श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग के द्वारा डसने से राजा परीक्षित की मौत हो जाएगी। जैसे राजा परीक्षित को मालूम पड़ा कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लग गया है, धन्य है राजा परीक्षित, राजशाही वस्त्रों को उतारा, बलकल वस्त्र पहने, अपने पुत्र जन्मेजय के लिए राज सिंहासन दी और राजा परीक्षित सीधे पहुंचे गंगा के तट पर। कहां पर? हरिद्वार से ठीक 100 किलोमीटर पहले, जिसको आज हम लोग शुक्रताल के नाम से जानते हैं। राजा परीक्षित गंगा के तट पर पहुंच गए। भारत के बड़े बड़े संत राजा परीक्षित के दुख में शामिल हो गए। राजा परीक्षित रोते जा रहे हैं, मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लग गया है, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरी मुक्ति कैसे होगी, मैंने एक महात्मा जी का अपराध कर दिया था, उसके फलस्वरूप मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लग गया। कोई महात्मा बोले राम कथा करवा लो उद्धार हो जाएगा, कोई महात्मा बोले शिव पुराण की कथा करवा लो उद्धार हो जाएगा, कोई महात्मा बोले गरुड़ पुराण की कथा सुन लो उद्धार हो जाएगा, कोई महात्मा बोले महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करवा लो उद्धार हो जाएगा। जब कोई भी संत महात्मा एक मत पर नहीं पहुंच पाया, संध्या काल होने वाली थी, राजा परीक्षित की चिंताएं बढ़ने लगी, मैं क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो गए। ऐसा सोच ही रहे थे, विचार कर ही रहे थे कि गंगा जी के तट की जो बालू थी, वो बालू अपने आप ऊपर नीचे होने लगी, आकाश मंडल से बिजली चमकने लगी, पेड़ों से अपने आप हवा चलने लगी और उसी के तट पर राजा परीक्षित की सभा में भगवान श्री राधा कृष्ण के प्यारे भगवान शंकर जी की अवतारी भगवान श्री वेदव्यास के पुत्र, जिनकी उम्र केवल 16 वर्ष की है, ऐसे भगवान श्री सुखदेव जी का प्राकट होता है। तो सुखदेव भगवान की जय हो। भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानोनपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतश्च बालैर अवधूत वेशा। अवधूत वेशधारी सुखदेव जी जब गंगा के तट पर प्रकट हुए, सबने स्वागत किया खड़े होकर के। गंगा के तट पर बट वृक्ष के नीचे एक चंदन की चौकी की सिंहासन पर सुखदेव जी को विराजमान किया। परीक्षित ने गंगा माता जी के जल से सुखदेव स्वामी जी के चरणों का प्रक्षालन किया है, गले में माला पहनाई, माथे पर चंदन लगाया, आरती उतारी है। और राजा परीक्षित रोते रोते चरणों में गिर करके भगवान सुखदेव जी से विनती करने लगे, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगी नाम परमम गुरुम पुरुषस्य यत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, मैंने एक महात्मा जी का अपराध कर दिया था, गलती से उनके पुत्र ने मुझे आज से 7वें दिन तक्षक नाग के द्वारा डसने से मेरी मौत हो जाएगी, ऐसा श्राप दिया है। इन 7 दिनों में मेरा उद्धार कैसे होगा? आप मेरा उद्धार करा दो, आप मेरा कल्याण करा दो। तो सुखदेव स्वामी जी परीक्षित से मुस्कुराते हुए बोले, चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में ही परलोक प्राप्त होता है। खट्वांग जैसे राजा का मोक्ष घड़ी 2 में हुआ, और तेरा तो शरीर अभी 7 दिन बाकी है। मेरा एक कथन है, ऋषि सब साक्षी है, भागवत पुराण से कष्ट सब मिट जाता है। देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए मोक्ष द्वार राजमार्ग कैसे नहीं खुल जाता है। परीक्षित, तुमने कहा कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा, उद्धार कैसे होगा? तो परीक्षित, इन 7 दिनों में मैं तुम्हारे लिए एक ऐसे अमृत का पान कराऊंगा जिस अमृत का नाम है भागवत कथा का अमृत।
जो साधक अपने जीवन में एक बार भागवत कथा के अमृत को पान कर लेता है, जो भक्त अपने जीवन में एक बार भागवत के अमृत को श्रवण कर लेता है, जो साधक एक बार अपने जीवन में भागवत कथा की भागवत को श्रवण कर लेता है, तो उसकी तो मृत्यु भी बहुत बड़ा महोत्सव बन जाती है, बहुत बड़ा उत्सव बन जाती है। भागवत सुनने के बाद में इंसान का शरीर तो मरता है, लेकिन उसकी आत्मा सदा सदा के लिए अमर हो जाती है। बेटा परीक्षित, मैं तुम्हें भागवत कथा का अमृत पिलाऊंगा, यदि उस भागवत कथा के अमृत को तुम पान कर लोगे तो तुम्हारी मृत्यु भी बहुत बड़ी मंगलकारी हो जाएगी। गुरुदेव, वो भागवत कथा का अमृत हमें जल्दी पिलाओ ना, मैं भागवत कथा सुनना चाहता हूँ जिससे मेरा उद्धार होगा, मुझे कृपा करके भागवत सुनाइए। सुखदेव स्वामी जी बोले, जिस भागवत कथा को सुन करके उद्धार होता है, जिस भागवत कथा को सुन करके कल्याण होता है, जिस भागवत कथा को सुन करके हम भगवान के प्रिय बनते हैं, जिस भागवत को सुन करके बड़ी बड़ी श्रापें भी समाप्त हो जाती हैं, वो भागवत कथा में जरूर सुनाऊंगा परीक्षित, लेकिन आज नहीं, अब कल 2 बजे से सुनाऊंगा। बोलो प्रेम से। आज की कथा को, आज की वाणी को मैं यहीं पर विश्राम देता हूं, और इसके आगे की कथा कल 2 बजे से पुनः प्रारंभ होगी। आज तो हम 1:45 बजे ही मंच पर आ गए थे, करेक्ट 1:45 बजे। मन नहीं लग रहा था मेरा, फिर ही जल्दी हो गया, और फिर मैं 1:45 बजे ही करेक्ट मंच पर आ गया था, और 1:45 बजे से कथा प्रारंभ होगी। अपने राम जी ऐसे ही हैं, अपने राम जी का मन या तो भगवान में लगता है, कथा में लगता। कथा का टाइम 2 बजे से था, लेकिन 1:45 पर मंच पर आ गया था, और 1:50 से कथा प्रारंभ हो गई थी। यदि कल भी जल्दी फ्री हो जाऊंगा तो कल भी 1:45 बजे आने की प्रयास करूंगा। और सभी साधकों के लिए एक विनम्र भावान, कल कथा में नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान श्री बांके बिहारी का अवतार दिवस मनाया जाएगा। भगवान श्री बांके बिहारी के अवतार में आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। कल कई संयोग एक साथ हैं, कल भगवान का भी जन्मोत्सव है, और कल कुछ हमारे जीवन के जो महापुरुष हैं उनका भी जन्मोत्सव है, अपन एक साथ मनाएंगे। माताएं कल पीले वस्त्र पहन करके आएंगी, भाई लोग कल सफेद वस्त्र पहन करके आएंगे, और सब लोग बड़े धूमधाम के साथ में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। लेट कोई नहीं होगा, बस 6, सवा 6 तक श्याम भैया को हम सादर आमंत्रित करते हैं, कृपा करके पधारना है। पुलिस मुख्यालय की माताओं को मैं हृदय से वंदन करके निमंत्रण देता हूँ। चौकसी नगर के हमारे दिलीप बाबूजी और सभी साथियों को वंदन करता हूँ, प्रणाम। जो प्रियम और चट से पधारे हैं मैं उनको भी कल कथा के लिए निमंत्रण दूंगा, और जो यहाँ पर पूरे क्षेत्र के भक्तवृंद बैठे हैं, मैं आप सबको निवेदन करता हूँ कि कल भगवान श्री बांके बिहारी की अवतार की कथा को सुनने के लिए आप सब लोग जरूर पधारिएगा। एक बार जोर से जयकारा लगाओ, बोलो बांके बिहारी लाल की। 2 मिनट करेंगे भगवान के नाम का संकीर्तन, उसके बाद में सब लोग करेंगे आरती, और बिना भगवान के प्रसाद और बिना भगवान की आरती के कोई भी नहीं जाएगा, ऐसा मेरा निवेदन है। एक बार सब लोग दोनों हाथ उठाओ और राजा परीक्षित जी के साथ में बोलो, माताओं से निवेदन आरती करके ही जाएं। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, संत मिले भगवंत मिले, संत मिले भगवंत मिले, संत मिले भगवंत मिले, संत मिले भगवंत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले।
मुझ संत मिले। मुझे पिछड़ा गीत मिला दे, ऐसा मुझे संत मिले। संत मिले भगवंत मिले, ओ संत मिले भगवंत मिले। संत मिले भगवंत मिले, संत मिले भगवंत मिले। तार हरि से जुड़े ऐसा मुझ संत मिले। तार हरि से जोड़े ऐसा मुझे संत मिले। जो संत भगवान से मिलाते हैं, ऐसा संत चाहिए तो हाथ उठाओ, भगवान से बोलो। राधे सब लोग दोनों हाथ उठाओ। लखा दे मेरे आत्म रूप लगा दे। मेरा आत्म रूप लखा दे। मेरा आत्म रूप लगा दे। ऐसा मुझे संत मिले। मेरा आत्म रूप लगा दे, ऐसा मुझे संत मिले। संत मिले भगवंत मिले। संत मिले भगवंत मिले। संत मिले मुझे गुरु मिले। मिले मुझे गुरु मिले। तार हरि से जोड़े मुझे संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े मुझे संत मिले। एक बार पूरे पंडाल से दोनों हाथ उठा। सतगुरु भगवान की हो। और ऊपर बड़े भैया हाथ उठाओ। जानो प्यारे, मेरे जाने के बाद कोई नहीं बोलेगा, बस केवल मेरी यादें बचेंगी, कथा याद बचेगी। हरि बोल। हरि मिलन को जब मैं तड़पूं। हरि मिलन को जब मैं तरसूं। हरि मिलन को जब मैं तड़पूं। हरि मिलन को जब मैं तड़पूं। बाहें पकड़ के मिला दो। मेरी बाह पकड़ के मिला दो। मेरी बाहें पकड़ के मिला दो। मेरी बाह पकड़ के मिला दो। ऐसा कोई संत मिले। मेरी बाह पकड़ के मिला दो। ऐसा कोई संत मिले। संत मिले भगवंत मिले। संत मिले भगवंत मिले। संत मिले भगवंत मिले। संत मिले
ऐसे नहीं, अच्छे से जोर लगाओ। सद्गुरु भगवान की हो। बोध करा दे, निज का बोध करा दे, निज में निज का बोध करा दे, निज में निज का बोध करा दे। हरे पाप हरि हर से मिला दे, हरे पाप हरि हर से मिला दे, पाप हरि हर से मिला दे, हरे पाप हरि हर से मिला दे। सीधी बात करा दे, सीधी बात करा दे, सीधी बात करा दे, सीधी बात करा दे। कोई संत मिले, सीधी बात करा दे, संत मिले, सीधी बात करा दे। कोई संत मिले, संत मिले, भगवंत मिले, संत मिले, भगवंत मिले, संत मिले, भगवंत मिले, संत मिले, भगवंत मिले। सीधी बात करो, सीधी बात करा दे, कोई संत मिले, सीधी बात करा दे, सीधी बात करा दे, सीधी बात करा दे, सीधी बात करा दे। मुझे संत मिले, सीधी बात करा दे, कोई संत मिले। गुरुदेवा 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 सीधी बात करा दे। ऐसा कोई गुरु मिले, मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई गुरु मिले। गुरु भक्त और भगवान सब लोग अपने अपने आसन पर खड़े हो जाओ। माधव बाबूजी को सब लोग अपने आसन पर खड़े होंगे और अपनी कथा से तो स्वर्ग के देवता भी प्रसन्न हो रहे। देखो
जैसे कहा सीधी बात करा दो तो झम झम झमाझम। बोलो बांके बिहारी लाल हो। सभी लोग बड़े प्रेम से बड़े भाव से भगवान की आरती करने के लिए तैयार होंगे। जो पंडाल में बड़े बूढ़े जन हैं वो कृपा करके आगे उनको आरती की थाली दी जाए। जो बच्चे हैं वो थोड़ा पीछे हो जाएं और बड़े भाव से बड़े श्रद्धा से बड़े समर्पण होकर के भगवान जी की आरती करने के लिए तैयार हो जाओ। दोनों हाथ उठाओ और ऊपर उठाओ, आगे वाले पहले उठाओ और दोनों हाथ उठा के बोलो राधे।
करूं। बाजे झम 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 चमाचम बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू बाके बिहारी तेरी आरती करो। बाजे छम 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 चमाचम बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू बाके बिहारी तेरी आरती करो। एक बार सब लोग दोनों हाथ ऊपर, सब लोग राधे कर्पूर गौरम करुणा बतारो सदा बसंत महल्यार बिंदु हरे राम 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी तुम्हें माता पिता तुम्हें विद्या द्रविणं त्वमेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। हरि ओम। जो हो शांति शांति